अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। फ्यूचर सिटी में फॉर्चून के 500 कंपनियां कायम की जाएंगी। मछलीपट्टनम तक ग्रीनफील्ड हाईवे और ड्राई पोर्ट। भारत फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। जुबली हिल्स में BRS पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मुहिम का अमलन आगाज। KTR ने अवाम में कांग्रेस हुकूमत के बाकी कार्ड तकसीम किए। शहर डूब रहा है, वजीर आला फ्यूचर सिटी की बात कर रहे हैं। KTR को मूसा नदी और दोनों ज़खायर आब की समझ नहीं है। मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए 2 दिन में एलामिया जारी होगा। पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में हलाक महबूब नगर के नौजवान की मैयत वतन पहुंची। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ताबूत की हवालगी।
और भाई के हाथों भाई का कत्ल, आपसी रंजिश का शाखसाना, कंचन बाग में अफसोसनाक वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना ने रंगारेड्डी ज़िले में फ्यूचर सिटी का संग बुनियाद रखा। रंगारेड्डी ज़िले के मीरकामपेट में भारत फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी इमारत और ग्रीन फील्ड रेडियल रोड एक संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, अडोली लक्ष्मण, सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेशन के चेयरमैन और आला ओहदेदारों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि फ्यूचर सिटी किसी फ़र्द या ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल के लिए तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कदीम दौर में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद, निज़ाम ने सिकंदराबाद और मुत्तहदा रियासत में साइबराबाद को तरक्की दी, इसी तरह अब फ्यूचर सिटी को दुनिया के नक्शे पर एक अजीम शहर के तौर पर उभारना है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि फ्यूचर सिटी से मछलीपट्टनम ग्रीनफील्ड हाईवे पर ड्राई पोर्ट कायम किया जाएगा और अमरावती तक बुलेट ट्रेन के क़याम को मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दी है। फ्यूचर सिटी में अंडरग्राउंड बरक़ी लाइन बिछाने और फॉर्चून 500 कंपनियों को आइंदा 10 वर्षों में यहाँ लाने का मनसूबा भी हुकूमत ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट इमारत और स्किल यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके यहाँ से ही सरगर्मियाँ चलाई जाएंगी। वज़ीर आला ने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने के लिए तैयार है और सियासी साजिशों या अदालतों के चक्कर में न पड़ें। वज़ीर आला ने सिंगरनी कॉरपोरेट ऑफिस की तामीर के लिए 10 एकड़ ज़मीन मख्तस करने की हिदायत देते हुए कहा कि ये इमारत दिसंबर 2026 तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। 220 సంవత్సరాల క్రితం సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే ఈ రోజు జంట నగరాలుగా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఉన్నది అని చెప్పి ఈ దేశం ముందు తలెత్తుకొని నిలబడే ఒక గొప్ప గర్వకారణం ఈ రోజు మనకు వచ్చింది. అంతటితో ఆగలే అభివృద్ధి. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాకెందుకులే మేము ఉన్నప్పుడు ఏదో కాలం గడిపేస్తే చాలు అనుకొని ఉంటే ఇవాళ సైబరాబాద్ వచ్చి ఉండేది కాదు, హైటెక్ సిటీ కట్టి ఉండేవాళ్ళు కాదు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈరోజు మన కళ్ళ ముందల ఉండేది కాదు. ఈరోజు శంషాబాద్లో అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్గా గుర్తింపు పొందింది అని అంటే ఆనాడు ఆ నాయకులు కూడా ఒక ఆలోచన చేయబట్టే ఈరోజు ఫార్మాలో మనం ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాం. ఐటీ రంగంలో ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నాం. సిలికాన్ వ్యాలీలో ఈరోజు మన పిల్లలు గొప్ప గొప్ప పొజిషన్లో ఉన్నారు అని అంటే ఆనాటి నాయకులు ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన ఆలోచన చేసింది కాబట్టి ఈరోజు ప్రపంచంతో పోటీ పడగలుగుతాం. అందుకే మిత్రులారా, గతం నుంచి భవిష్యత్తుకు పునాదులు వేసుకోవాలి. గత అనుభవాలు మన భవిష్యత్తుకి ప్రయోజనకరంగా ప్రణాళికలు మనం రచించుకోవాలి. మరి కులి కుతుబ్ షాహీ కావచ్చు, నిజాం ప్రభువులు కావచ్చు, లేదా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది మంచి ఉంటే. हैदराबाद शहर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 3,849 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज प्लांट का संग बुनियाद रखा। 187 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से पैकेज 1 में 16 स्टेशन कायम किए जाएंगे। 1,906 करोड़ 44 लाख रुपए से पैकेज 2 में 22 स्टेशन कायम किए जाएंगे। 64 करोड़ 11 लाख रुपए से पीपीपी मॉडल से एक स्टेशन कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने इतवार के दिन अंबरपेट में मुख्तलिफ एसटीपी प्लांट्स का इफ्तिताह किया। मजमूई तौर पर 5,539 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से ये ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए गए हैं, जिनमें अहम स्टेशंस अंबरपेट, अत्तापुर, शिवालिया नगर के अलावा दीगर इलाके मौजूद हैं। ये एसटीपी प्लांट्स शहर में बेहतरीन सफाई, माहौल दोस्त पानी के इंतज़ाम के लिए मददगार साबित होंगे।
जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने का शानदार मौका जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब और मुकामी इदारों के इंतखाबात की सूरत में मिला है। केटीआर ने इतवार को शेखपेट के रहमत नगर समता कॉलोनी में घर घर जाकर कांग्रेस बकाया कार्ड्स तकसीम किए और अवाम से कहा कि झूठे वादों के सहारे इख्तिदार में आई कांग्रेस ने 700 दिनों में भी एक वादा पूरा नहीं किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने केटीआर से अपनी मुश्किलात बयान की, जैसे कचरा न उठाया जाना, गंदे पानी की निकासी न होना और बिजली कटौतियां। केटीआर ने मसाइल हुकूमत के सामने उठाने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। अवाम ने उन पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस ही दोबारा कामयाब होगी। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस वज़रा सिर्फ सयाह हैं, इंतखाबात खत्म होते ही सब गायब हो जाएंगे। अवाम के दुख सुख में शरीक होने वाली सिर्फ बीआरएस पार्टी है और इसके कायदीन हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्की के नाम पर सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार कर रही है। मौजूदा शहर बारिश में डूब रहा है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी के ख्वाब दिखा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की अवाम एक बार फिर केसीआर की क़यादत पर भरोसा करके बीआरएस को इख्तिदार में लाएंगे और उनको सबक सिखाने के लिए तेलंगाना की जनता के पास और ख़ास हमारे जुबली हिल्स के इलाके में जो हमारे भाई है बहन है उनके पास एक ज़बरदस्त मौका है कि कांग्रेस पार्टी जो हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली, 100 दिन में हर गारंटी को पूरा करने की जो वायदा करी, आज जब वो लोग अपने वादे से मुकर गए, 700 दिन बाद भी आज एक वादा तक अमल नहीं करे, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का, एक सबक सिखाने का आपको सुनहरा मौका जुबली हिल्स इलेक्शन में आ गया। तो इसलिए आज हर किसी को याद दिलाने के लिए आज हमने एक कार्ड, कांग्रेस बाकी कार्ड, मतलब हर किसी आदमी को, हर किसी खवातीन को, तेलंगाना में हर कोई खवातीन को कितना कांग्रेस आज बाकी है, कितना पैसा बाकी है। जैसे महालक्ष्मी स्कीम बोले, हर महीने 2500 रुपये देंगे करके बोल दिया उन्होंने, 100 दिन के अंदर अंदर अमल करेंगे, पर आज 700 दिन हो गया, तो करीब करीब 22 महीने का महालक्ष्मी आज हर एक बहन को कांग्रेस बाकी है, करीब करीब 55,000 रुपया बाकी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, बुजुर्गों से ये कहा गया था, हमारे सीनियर सिटीजनों से, कि आपको केसीआर 2000 वजीफा दे रहे, आसरा पेंशन दे रहे, तो हम 4000 उसको करेंगे, दुगना करेंगे। तो आज 44,000 रुपीस कांग्रेस बाकी है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। नलगुंडा जिले के मरियलगुड़ा में वजीर पूनम प्रभाकर ने दौरा करते हुए आरटीसी बस स्टैंड का अचानक मुआयना किया। रुकन असम्बली और रुकन कौंसिल भी उनके साथ मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने मुसाफिरों से बातचीत की और हुक्काम को हिदायत दी कि त्यौहार के मौके पर आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। उन्होंने बस स्टैंड की तरक्की के लिए इक़दाम करने का भी वादा किया। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि साबिक म्युनिसिपल वजीर केटीआर को मूसा नदी और उसके नज़्म व नस्क पर कोई समझ नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों ज़खायर के ओवरफ्लो को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने घंटा ब घंटा मॉनिटरिंग की और तमाम एहतियाती इक़दामात के बाद ही मूसा नदी के दरवाजे खोले गए। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हैदराबाद में 12 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, जहां हज़ारों मुतासरीन को मुंतकिल किया गया। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सैलाब जैसे कुदरती आफात के वक्त भी कीचड़ उछालने वाली सियासत में मसरूफ़ हैं। रिजर्वेशन के मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना की मंजूरी से BC तबकात को 42% रिजर्वेशन दिए गए हैं और ये आइनी और कानूनी तौर पर नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि SC और ST रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह फैसला कमज़ोर तबकात की तरक्की के लिए किया गया है। उन्होंने वजाहत की कि तमिलनाडु में भी ऐसा निज़ाम नाफिज है और EWS को 10% रिजर्वेशन देने के बावजूद 50% कैप रुकावट नहीं बनी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 2-3 दिन में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है और अदालत का जो भी फैसला होगा सबको कबूल करना पड़ेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रुप 1 के कामयाब उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे हवाले किए। शिल्पारामम में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टे वकमार का काबीनी वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोग कभी कभार ये सवाल उठाते हैं कि तेलंगाना कहाँ है, कहाँ रहेगा। वो इनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तेलंगाना यहीं है, यहीं रहेगा और यही तेलंगाना की रूह, बेदारी
اور مستقبل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سماجی انصاف اور مساوی مواقع کے لیے تلنگانہ میں کئی جدوجہدیں ہوئیں۔ تلنگانہ کی دھرتی کی ایک تاریخ اور ایک حوصلہ ہے، لیکن کچھ لوگ خود کو تلنگانہ کا واحد وارث سمجھ بیٹھے تھے۔ عوام نے ان پر بھروسہ کیا تو انہوں نے اس اعتماد کو توڑ دیا۔ وہ تلنگانہ کی تاریخ میں نہیں نبھانے والے کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ 10 برس تک گروپ 1 امتحانات منعقد نہ کرنا کتنا غیر ذمہ دارانہ تھا۔ تلنگانہ جہدکاروں کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ گزشتہ حکومت نے نااہل افراد کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرچے سوالات زیروکس سینٹر میں دستیاب ہوئے۔ زہر بھرے پیٹ کے ساتھ آپ کو روکنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لے کر نوکریاں بانٹنے کے الزامات لگائے گئے۔ پھر بھی ہم نے آپ کے مستقبل کے لیے لڑائی لڑی۔ کتنی ہی سازشیں ہوئیں، جھوٹے مقدمے دائر کیے گئے، غلط پروپیگنڈا ہوا، ہم نے صبر کے ساتھ سب برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا مستقبل بنانے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر ملک کو تلنگانہ ماڈل دکھائیں۔ ریاست کی تعمیر نو میں آپ کو شریک ہونا ہوگا۔ تلنگانہ کے مستقبل کی تاریخ تعمیر میں آپ کو تعاون دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اب آپ وہ افسر ہیں جو تلنگانہ کے انتظامیہ کو چلائیں گے۔ آپ اور ہم مل کر تلنگانہ کی دوبارہ تعمیر میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر والدین کے معاملے میں آپ نے کوتاہی کی تو آپ کی تنخواہ سے 10% کاٹ کر براہ راست ان کے کھاتے میں جمع کر دیا جائے گا۔ منحرف ارکان اسمبلی کی رکنیت کو کالعدم قرار دینے دستور کے 10ویں شیڈول کے تحت قائم کردہ ٹریبونل میں ان ارکان کی سماعت ہوگی۔ سیکرٹری مقررہ ڈاکٹر نسیم اچاری کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق ٹریبونل کی سماعت کے دوران 29 ستمبر سے 6 اکتوبر تک احاطہ اسمبلی میں وزٹرز اور میڈیا کے نمائندوں کا داخلہ منع ہوگا۔ ارکان اسمبلی، ارکان کونسل کو اپنے مقررہ دفاتر تک جانے کی اجازت ہوگی۔ سابق ارکان مقننہ و سابق ارکان پارلیمنٹ کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مدعی علیہ اور ان کے وکلاء کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ٹریبونل کے کمرے عدالت میں موبائل فونز لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ میرا دیش پہلے، دی انٹولڈ اسٹوری نریندر مودی کا اجلاس کونڈاپور میں 30 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں پارٹی دفتر میں تیاری اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ مودی نے ملک کی ترقی کے لیے جو انقلابی فیصلے کیے ہیں اس کو اس تقریب کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا تاکہ نوجوانوں کو تحریک اور ترغیب حاصل ہو۔ اس موقع پر حیدرآباد کے کارپوریٹرز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں شہر کی ترقی، انفراسٹرکچر کے مسائل اور GST سے کمی ہونے والے فوائد اور دیگر موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے بعد کونڈاپور ہائی ٹیک سٹی میں منعقدہ پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ وپ اے سرینیواس نے کہا کہ BRS حکومت کانگریس باقی کارڈ کے نام پر ڈرامہ شروع کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے کے ذریعے مقامی اداروں کے انتخابات میں اپنی ساکھ بچا سکے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کویتا کے سوالات کا جوابات نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد BRS پارٹی قائدین ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اب ڈرامے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال میں تلنگانہ کو مقروض بنا دیا ہے۔ فارم ہاؤس میں آرام کرنے والے KCR دلتوں، کسانوں اور بے روزگاروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سرینیواس نے مزید کہا کہ اپوزیشن کا درجہ حاصل ہونے کے باوجود KCR عوام کے اعتماد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ سماج کے اصل مقروض KCR خاندان ہیں، لہٰذا 8 لاکھ کروڑ روپے کے قرض پہلے انہیں ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ میں مقیم محبوب نگر کے ایک نوجوان محمد نظام الدین، جن کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی تھی، کی میت اتوار کی صبح حیدرآباد پہنچی۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن قانون ساز کونسل مرزا احمد بیگ نے صبح کی اولین ساعتوں میں ایئرپورٹ پہنچ کر ضابطے کی تکمیل کروائی۔ اس موقع پر مرحوم کے والد محمد حسن الدین، محبوب نگر سے تعلق رکھنے والی مختلف عوامی سیاسی شخصیتیں، میڈیا کے نمائندے اور مرحوم کے قریبی رشتہ دار، دوست احباب موجود تھے۔ ترنگاہ سے میت کو ایک ایمبولنس کے ذریعے محبوب نگر میں ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر جامع مسجد محبوب نگر میں ادا کی گئی اور تدفین قبرستان واقع رمیہ باولی میں عمل میں آئی۔
मरहूम के वालिद को पुरसा देने उनके घर पर अवाम का तांता बंधा रहा। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर अवाम की कसीर तादाद देखी गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने मैयत के ताबूत की हवालगी और महबूब नगर रवानगी के कागजात की तकमील करवाई। उन्होंने मरहूम के वालिद को पुरसा दिया। बीआरएस कायद व साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भी एयरपोर्ट पहुंचकर मरहूम का दीदार किया और उनके वालिद को पुरसा दिया। मूसा नदी में गुज़िश्ता दिनों आई तग़यानी से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई और राहतकारी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के तहत आजमपुरा और मलकपेट कदीम डिवीज़न के तहत मुतासरा इलाकों में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हाइड्रा, जीएचएमसी, रेवेन्यू, वाटर वर्क्स, डिजास्टर रिस्पांस के अहदेदारों के साथ दलदल, कीचड़ वगैरह की सफाई करवाई। मूसा नगर, रसूलपुरा, चादरघाट, आजमपुरा और मुत्तसिल इलाकों में तग़यानी के सबब बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस इलाके में कीचड़ और दलदल को साफ करवा कर पानी के प्रेशर और केमिकल से सफाई की गई। इस इलाके के मकीनों ने अपने घरों के सामान के बह जाने, तल्फ हो जाने, दुकानदारों और दीगर तिजारती अशिया के नुकसान, गाड़ियों, ठेले के बह जाने की भी शिकायतें की हैं। कई अफराद ने लड़कियों के जहेज के सामान के तलफ होने और बह जाने से भी वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम की इन शिकायत से सरकारी अहदेदारों को वाकिफ करवाया। उन्होंने मुतासरीन के लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर 30 दरख्वास्त गुजारों ने रियासती हुकूमत के मज़कूरा फंड से इस्तेफादा किया। चेक्स की जुमला मालियत 14,67,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मुगल नगर बी का दौरा करके बारिश से मुतासर होने वाले अफराद का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शदीद बारिश के बहाव में बह जाने वाली गाड़ियों का पता चलाने के लिए जीएचएमसी और हाइड्रा की टीमों को मामूर किया, जिस पर एक कार, एक ऑटो रिक्शा का पता चलाया गया था, जबकि मोटरसाइकिलों और ठेले बंडियों की तलाश जारी है। बारिश की वजह से मुनहदिम होने वाले मकान के मकीनों को एक शादी खाने में मुंतकिल किया गया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीजन के इलाक़ेजात का तफसीली दौरा करके बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने असद बाबा नगर, महमूद नगर और शरीफ नगर का अहाता किया। उन्होंने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर का पानी मज़कूरा इलाक़ेजात के मकानों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से मकानों का साजो सामान बशमूल खाने पीने की अशिया तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि 148 मुतासरा मकानों की फहरिस्त तैयार की गई है और 148 खानदानों में फीकस 10 किलो चावल तकसीम किया गया है, जिस पर मकीनों ने दूसरी अशिया ज़रूरिया का सवाल उठाया तो मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इसका भी इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीर के दिन दौरा करके तफसीली रिपोर्ट तैयार करके सदर मजलिस को पेश की जाएगी, ताकि मुतासरा अफराद को मज़ीद इमदाद पहुँचाने के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी हो सके। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। गुज़िश्ता 4 दिनों की मुसलसल बारिश और मूसा नदी में आई तग़यानी के बाद इतवार को शहर में मौसम मुअतदिल रहा। मतला अबरालूद रहा। वक्फे वक्फे से सूरज अपने वजूद की यकीन दहानी कर रहा था। चंद इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मज़ाफ़ाती इलाकों में खुली बारिश रही। मूसा नदी में पानी के बैरूनी बहाव में कमी देखी गई। MGBS टर्मिनल्स में पानी की निकासी के बाद दलदल और कीचड़ की सफाई की जा रही है। पीर को मौसम मुअतदिल रहेगा, अलबत्ता मंगल को बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। अजला से मौसूल इत्तलात के मुताबिक सड़कों और पुलों में शगाफ के सबब ट्रैफिक खलल का शिकार है। वस्ती और शुमाली अजला में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव कमज़ोर होकर उड़ीसा की सिमत गामजन है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के जोर में कमी वाक़ हो गई। इस दौरान शहर के ज़खायर आब, हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी के खारजी बहाव में कमी से नदी के मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों में पानी कम होना शुरू हो गया है।
कंचन बाग बाबा नगर के इलाके श्री ब्लॉक में एक शख्स ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी की वालिदा ने मीडिया को बताया कि शेख ईसा और इसके भाई मुख्तार में नाराज़गी चली आ रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों में बातचीत बंद थी। हफ्ते के दिन मुख्तार के मकान में मंगनी की रस्म की तकरीब हो रही थी, जिस पर मुख्तार ने अपने भाई ईसा को दावत नहीं दी, जिस पर ईसा ने झगड़ा खड़ा कर दिया। मुख्तार ने ईसा को वहां से जाने के लिए कहा, जिस पर तैश में आकर ईसा ने मुख्तार के सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। कंचन बाग पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। शुबा किया जा रहा है कि पुलिस ने ईसा को गिरफ्तार कर लिया है। आईएस सदन पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके क्रेडा रोड की कदीम बस्ती में एक शख्स ने अपने मकान में फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक 21 साला मोहम्मद अबू बकर ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपने कमरे में छत से लटक कर फांसी ले ली। इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करके लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां इसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। फ्यूचर सिटी में फॉर्चून के 500 कंपनियां कायम की जाएंगी। मछलीपट्टनम तक ग्रीनफील्ड हाईवे और ड्राई पोर्ट। भारत फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जुबली हिल्स में BRS पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मुहिम का अमलन आगाज। KTR ने अवाम में कांग्रेस हुकूमत के बाकी कार्ड तकसीम किए। शहर डूब रहा है, वजीर आला फ्यूचर सिटी की बात कर रहे हैं।
KTR को मूसा नदी और दोनों ज़खायर आब की समझ नहीं है। मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए 2 दिन में एलामिया जारी होगा। पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में हलाक महबूब नगर के नौजवान की मैयत वतन पहुंची। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ताबूत की हवालगी। और भाई के हाथों भाई का कत्ल, आपसी रंजिश का शाखसाना। कंचनबाग में अफसोसनाक वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।